हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 भाषा भारती हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 नंबर के रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने एक नंबर मिलेंगे इसमें। प्रश्न 1, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ए निबंध, बी संस्मरण, सी एकांकी और डी कहानी। तो इसका सही उत्तर है बी संस्मरण। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? ए है विश्नोई समाज, बी है अमृता देवी विश्नोई, सी है निहाल चंद्र विश्नोई और डी है शहीदों। तो इसका सही उत्तर है बी अमृता देवी विश्नोई। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ तो घना अंधेरा है वाक्य में विशेष्य है? ए अंधेरा, बी घना, सी तो और डी यहाँ। तो इसका सही उत्तर है ए अंधेरा। प्रश्न 4, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है सोना और डी है चांदी। तो इसका सही उत्तर है तांबा, बी तांबा। प्रश्न 5, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है बिहार, सी है छत्तीसगढ़ और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए झारखंड। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न 6 से 10, ये भी 5 है ना। प्रत्येक के लिए एक नंबर मिलेगा। प्रश्न 6, भेड़ाघाट पाठ की विधा रिक्त स्थान में आएगा यात्रा वृत्तांत, माने यात्रा के बारे में बताना, है ना। है भेड़ाघाट पाठ की विधा रिक्त स्थान में आएगा यात्रा वृत्तांत है। फिर है प्रश्न नंबर 7, राजनीतिक शब्द में इक प्रत्यय है, रिक्त स्थान में आएगा इक। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, रिक्त स्थान में आएगा प्राकृतिक। प्रश्न, बुक ऑफ इंडियन बर्ड पुस्तक के लेखक सालिम अली हैं। फिर है प्रश्न नंबर 10, कवि ने भारत में, रिक्त स्थान में आएगा अमृत मंत्र भरने की बात कही है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16, ये 2 नंबर के रहते हैं। प्रश्न 11, मोहन सेठ जी का पुत्र है, मोहन सेठ जी का बेटा है, इस बात का पता कैसे चला? तो इसका उत्तर है बालक की जांघ पर लाल रंग के निशान को देखकर सेठ जी को पता चला कि मोहन सेठ जी का पुत्र है, सेठ जी का बेटा है। 12, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? इसका उत्तर है भृगुकुल में जन्म लेने के कारण भार्गव परशुराम कहलाए जाने लगे। प्रश्न नंबर 13, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में सबसे अच्छा, सर्वोत्तम माने सबसे अच्छा काम क्या किया? तो इसका उत्तर है महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडवों का पक्ष लिया और पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। प्रश्न नंबर 14, सूर के मन को सुख कहाँ मिलता है? सूर कौन? सूरदास जी। तो इसका उत्तर है सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो उत्तर है उद्देश्य है क्रिकेट खेलता है ना। विधेय है सचिन, सचिन क्या? संज्ञा। सचिन का उद्देश्य क्या है? कि वह क्रिकेट खेलता है ना। अब है प्रश्न नंबर 16, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। उत्तर है पहला सुंदर सुंदर, दूसरा पग पग, तीसरा सुन सुन और चौथा विदा विदा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए प्रत्येक के लिए कितने 3 नंबर मिलते हैं, है ना। तो ये है हमारे 17 से 22 तक क्वेश्चन। प्रश्न है 17, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? राजा आनंदपाल के विचारों में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर है अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद, अर्जुन के बारे में सुनने के बाद राजा आनंदपाल के मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ, मतलब उनके मन में क्या आ गया? वैराग्य। प्रश्न नंबर 18,
उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से प्रारंभ होता है? मतलब उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह अर्थात महीने से शुरू होता है, प्रारंभ होता है मतलब शुरू होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ अर्थात की शुरू होता है चैत्र प्रतिपदा से होता है, इसे चैत्रादि कहते हैं। और दक्षिण भारत में संवत्सर का प्रारंभ आरंभ यानी शुरू होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है, इसे क्या कहते हैं? कार्तिक आदि कहते हैं। अब है 19 प्रश्न नंबर 19, दक्षिण भारत में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी? तो इसका उत्तर है भारतीयों ने अपनी मेहनत से अफ्रीका में अनाज, फल एवं सब्जी की बहुत ही उन्नत किस्म की खेती की, माने बहुत ही अच्छी किस्म की खेती की तथा पर्याप्त धन की और अर्जित की, माने कमाया उनने। इस कारण से गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या माने जलन होने लगी। अब है प्रश्न नंबर 20, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जिजीविषा, वात्सल्य, दर्शनार्थियों और सहानुभूति। तो इसका उत्तर है जिजीविषा। क्या लिखा है इसमें? जा में बड़ी की मात्रा, जा में छोटी की मात्रा, है ना। तो जीजी, वा में छोटी की मात्रा वी और शा में आ की मात्रा, तो ये सही नहीं है, है ना। इसको सही करेंगे। जा में छोटी की मात्रा जी, जा में बड़ी की मात्रा जी, वा में छोटी की मात्रा वी और शा में आ की मात्रा, क्या हो गया? जिजीविषा। ऐसे ही क्या लिखा है? वत्सल्य। तो हम क्या करेंगे? वा में आ की मात्रा लगा देंगे, बाकी ज्यों का त्यों, है ना, होगा वात्सल्य। फिर है दर्शनार्थियों, है ना, तो इसमें क्या है? बिंदी नहीं लगी यहाँ, है ना, तो ये क्या है? दर्शनार्थियों, ये सही वर्तनी है। प्रश्न नंबर 21, शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है शहीद अमृता देवी विश्नोई एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में माने याद में मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष माने हर वर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय माने बहुत अच्छा कार्य करने वाली संस्था एवं ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करता है। अब है प्रश्न नंबर 22, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदया जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपका जो भी स्कूल है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, भोपाल मध्य प्रदेश, जहाँ पे आप रहते हो वो लिख सकते हो, है ना। फिर है विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? क्या दिया है? अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो यही जो है ना, ये हमारा विषय है ना। तो हम क्या लिखेंगे? विषय में चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर है महोदया जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का या फिर की छात्र या छात्रा हूँ, है ना। मैं पढ़ने में बहुत मेधावी हूँ, माने बहुत होशियार हूँ। मैंने इस विद्यालय में कक्षा 7 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके साथ मैं अन्य गतिविधियों में भी निरंतर माने लगातार भाग लेता हूँ, जैसे खेलकूद वगैरह, है ना, या फिर लेती हूँ। मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी। धन्यवाद। फिर दिनांक लिखना है, फिर प्रार्थी, है ना, आपका नाम और कक्षा। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 5 नंबर मिलते हैं। कितने हैं? 23 से 26 तक प्रश्न, है ना। प्रश्न 23, नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ भक्ति के पद से अवतरित है, माने लिया गया है। इस पद की रचयिता भक्त कवित्री मीराबाई है ना। कौन है? कवित्री मीराबाई जी हैं। फिर प्रसंग, मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति करती हैं, वह उनके यश का गान बहुत ही हर्षपूर्वक करती हैं, मतलब उनके जो भक्ति के भजन है वो बहुत ही खुश होकर करती हैं। भावार्थ है,
मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न को धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। तो वो कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रत्न को धन के संपत्ति के रूप में प्राप्त कर लिया है। मेरे श्रेष्ठ गुरु ने मुझे एक बेशकीमती, मैंने बहुत ज्यादा कीमती वस्तु प्रदान की है। मेरे गुरु ने बड़ी ही कृपा करते हुए मुझे अपना लिया है। इस तरह मैंने प्रत्येक जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। संसार संबंधी सब कुछ, धन इत्यादि खो दिया है। अब प्रश्न 24, महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। माने समाज के लिए किए गए अच्छे कार्यों के लिए, है ना, उल्लेख मतलब बताना है। तो इसका उत्तर है, महर्षि परशुराम जी ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तात्कालिक दक्षिण भारत में समुद्र तट पर रहने वाले जन समूह, माने लोगों के समूह को संगठित किया, माने इकट्ठा किया, जो लिंग, प्रजाति, जन्म समुदाय, है ना, अथवा धर्म के आधार पर पक्षपात का सामना कर रहा था। ऐसे लोगों को परशुराम जी ने शिक्षित, है ना, शिक्षित किया और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। अब है प्रश्न नंबर 25, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता, जबकि साधारण जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता है, मतलब खराब हो जाता है। गंगा का जल स्थल गंगोत्री या गौमुख है। गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें खुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं, तो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गंगा के पानी में ऐसे ही बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी को सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। इसलिए गंगा का पानी काफी लंबी समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। अब प्रश्न दिए हैं, प्रस्तुत गद्यांश में किस नदी के विषय में बताया गया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में गंगा नदी के विषय में बताया गया है। फिर दूसरा है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो इसका उत्तर है, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गौमुख है। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गौमुख से माना जाता है। फिर है प्रश्न तीसरा, पवित्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पवित्र का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? अपवित्र, है ना। पवित्र के सामने अ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? अपवित्र, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? पवित्र शब्द का विलोम शब्द अपवित्र है। ठीक है, क्या है? अपवित्र। फिर है प्रश्न नंबर 4, गंगा के जल में ऐसा क्या है जो उसे सड़ने नहीं देता? तो इसका उत्तर है, चौथा, गंगा के जल में ऐसे बैक्टीरिया हैं, है ना, जो गंगा के पानी को सड़ने नहीं देते। अब है प्रश्न 5, प्रवाहित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो प्रवाहित शब्द में मूल शब्द है प्रवाह और प्रत्यय है इत। अब प्रश्न नंबर है 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 75 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। कौन कौन से विषय हैं? पहला है खेलों का महत्व, दूसरा है प्रिय शिक्षक और तीसरा है विज्ञान के चमत्कार। तीनों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कितना? 75 से लेके 100 शब्दों में। हाँ तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ना जरूर। संभावित प्रश्न है।